मैडम को आजकल महान बनने का इतना शौक चला है कि वो ये भी नहीं सोच रही कि जो वो महान बनने के लिए कमेंट कर रही हैं, जो बोल रही हैं, तुरंत ही पकड़ लिया जाएगा और इतनी ओवर एक्टिंग लगेगी। लोग बाग ये कहेंगे ये कितना ज्यादा ड्रामा कर रही है, नौटंकी कर रही है। जो बात हजारों लोग आसानी से पकड़ लेंगे, मैडम की सोच में भी नहीं आ पा रही। भाई क्या हो गया है, तुम्हें सी बीमारी हुई थी या लोगों को सी बनाने की कोशिश कर रही हैं। देखिए मैं वाकया बता देता हूँ, मैं क्यों करके कह रहा हूँ कि क्यों इनको नशा होता है महान बनने का। बच्चा सो रहा है, अपनी दोपहर की नींद ले रहा है और बराबर में लेटी है अम्मा। और ये अम्मा को देखकर ये कह रही हैं कि ये जो मोमेंट है ना, ये मोमेंट मेरे को देख के बहुत बहुत अच्छा लगता है। अम्मा जो है अभी अभी सऊदी से आई हैं वापस, और ना जाने कितने सालों में आई हैं, और वो आज मैडम को सौभाग्य से, अपने लक होने से, माशाल्लाह ऐसी किस्मत पाई है मैडम ने, इतना नवाजा है अल्लाह ने उनको कि आज उनको ये मोमेंट मिल ही गया कि जो किसी को नहीं मिलता है, कि अम्मा के बराबर में बच्चा सो रहा है उनका। अब ऐसा मोमेंट कहाँ से मिलेगा भाई? कैसे अम्मा को दोबारा ये देखने का मौका मिलेगा, इनको ये देखने का मौका मिलेगा कि अम्मा के बराबर में कौन सो रहा है? मैडम का बेटा सो रहा है। ये नहीं कहा पहली बार सोया बेटा मेरा अम्मा के पास में। दूसरों को सी समझने की कोशिश करती हो। बंद करो ये बकवास, सब ड्रामेबाजी है। ये कंटेंट बनाने के लिए ड्रामा है और अपने आप को महान दिखाना है कि मैं तो इतनी महान हूं कि देखो कितनी इज्जत करती हूँ अपनी माँ की। पहले तो मैडम जो इतनी भावनाओं में मत बहो कि ये भी ना पता हो कि तुम क्या कह रहे हो क्या नहीं कह रहे हो। पहले ये समझ लो वो बच्चा इनका क्या लगता है। वो इसकी परदादी नहीं लगती, दादी से तो इस घर का दूर दूर तक नाता नहीं है। अगर घर वालों ने सुन लिया तो वैसे दबी रहती हो, डोरमेट बनी रहती हो, और ज्यादा डोरमेट बन जाओगी कि कैसे कहा तुमने, वो अम्मा को दादी कैसे कह दिया। तो अगर तुम्हें समझ हो या ना समझ हो, नानी की माँ जो होती है वो पर नानी कहलाती है, पर दादी नहीं कहलाती है। हिंदुस्तान से ही हो या तुम भी अमेरिका से चल कर आई हो, मुझे तो लग रहा है जैसा मैडम का दिमाग हो गया ना, ये चीन चिपोकली देश से आई है। पहली बात तो मैडम ये साफ कर लीजिए, ये जो पर नानी है, पर दादी नहीं है। और आपके ससुराल में और इस घर में पर दादी की बात करना गुनाह है। जनाब ने दादी के घर जाने का व्लॉग तो बनाया, पर दादी की कब्र पे अभी तक भी नहीं गए। मौदा आने के बाद में भी दादी की याद नहीं आई, उनके लिए एक फातिहा तक नहीं पड़ेगी बेशरम लोगों से। अगर दादी आज कहीं भी है, मतलब अगर वो देख सकती है ये, तो गालियां दे रही होगी इनको और लानत भेज रही होगी इनको कि ऐसे बच्चे पैदा करना तो बहुत ही बुरी बात है। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया कि मैंने ऐसे बच्चे पैदा कर दिए। जो बहुएं आई उन्होंने घर को बिखेर के रख दिया और ऐसी औलादों को पैदा किया कि जो मेरा नाम तक लेने को तैयार नहीं, जो माँ शब्द को बिल्कुल भी समझते नहीं है। ये इनके घर के लोग जो माँ शब्द को नहीं समझते और ये बात कर रही है दादी की, और दादी से भी परदादी की। चलिए थोड़ी सी और अकल टेस्ट करते हैं मैडम की। मैडम ये अम्मा जी जो हैं, ये अम्मा जी जैसे मैंने कहा ये अमेरिका से आई हैं, सऊदी से आई हैं, कहाँ से आई हैं? अरे ये मुंबई से आई हैं। तुम्हारा 5 BHK के जस्ट 6th फ्लोर ऊपर रहती थी, यानी 7वें मंजिल पे रहती थी, डब्बा के पास रहती थी, और एक नहीं 2 महीने रहकर आई हैं। और क्या हुआ, तुम्हारी जो गुड़िया सी जो ननद थी, उसने क्या एक दिन के लिए भी अम्मा को उधार नहीं दिया तुम्हें? अपनी प्यारी ननद से एक दिन के लिए उधार ले लेती और ऊपर ले आती अपनी 5 BHK में। जब डब्बा को दिल्ली जाना था और ये क्वेश्चन आ गया कि अम्मा को कहाँ रखा जाए, क्योंकि अम्मा को वहां ले जाना वो चाहती नहीं थी। आखिरकार अम्मा को शर्म अपनी उतार के डी दादा से कहना पड़ा कि वो दिल्ली नहीं जाएगी और वो यहीं पर रहेगी। अब डी दादा में इतनी ताकत थोड़ा है जो ये कह सके हाँ हाँ ठीक है अम्मा, आप तो ऊपर रह लेना, हम तुम्हारी सारा ध्यान रखेंगे, कोई फिक्र की बात नहीं है, आप तो बड़ी हो, हमारी हमारी अम्मा हो, हमारी जो घर की बहू है, हमारी जो मालकिन है, उसके लिए तुम तो इतनी आदर वाली हो कि बस पूछो मत ना। उसके लिए इनकी माँ, अपनी सगी माँ कुछ नहीं है। मैडम ने कितना बड़ा ड्रामा ढोंग रचा है, बिल्कुल पूरी तरह से ढोंग रचा है कि अम्मा को पास में देख के, कि अम्मा को उसके बराबर में लेट के सो रही हैं। ये कितना बड़ा मूवमेंट हो गया। मेरे साथ कौन कौन हाँ में हाँ मिलाता है? अब मैडम को अम्मा को वहां पे लेके जाना चाहिए मुंबई, और रोज अपने बच्चे को उसके बराबर में सुलाना चाहिए। तो मैडम क्यों नहीं लेके गई, क्यों करके अपने घर में नहीं रख लिया? जब डब्बा दिल्ली गई थी वो वहां पे खिचड़ी खिचड़ी फिरी थी। अरे तुम दूसरों की, जो बुजुर्गों की क्या इज्जत करोगे, अपने बुजुर्गों की इज्जत नहीं है क्यों मैडम? क्या नाना के पास में जब बच्चा सोता है तो क्या एक लविंग मोमेंट नहीं होता? वो
प्राउड मोमेंट नहीं होता क्या? क्या हमने देखा है कभी भी कि इसके नाना के पास में ये बच्चा सोया हो? इसके नाना कहाँ हैं वो तो अता पता भी नहीं है। यानी तुम्हारे पापा कहाँ हैं, वो कहाँ हैं भाई? कैसे इतने ज्यादा रिश्तों की तुम्हें ध्यान आ गई? कितनी शर्म है या नहीं है? वो भी क्यों नहीं लेके जाती नानी को वहां पे? क्यों नहीं रख लिया था वहां पे नानी को? अब लेके जाओ यहाँ से। अब 6 महीने, अगले महीने 6 महीने तक तुम रखो वहां पे। सर्दियां पड़ रही हैं, वहां कम से कम आराम से रहेंगी। और उनको 5 BHK में ऊपर सुलाना, नीचे मत सुलाना। डब्बा को तो कहने पर फोल्डिंग खरीदना पड़ गया। तुम्हें तो वो फोल्डिंग खरीदने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे यहाँ तो पहले से ही फोल्डिंग पड़े हुए हैं। और डब्बा की तरह अपने ड्राइंग रूम में फोल्डिंग डालना, और तब हम देखते हैं कितनी तुम्हारे अंदर बुजुर्गों की इज्जत है। तो मैडम हम भी देखना चाहते हैं कि वो अपने नाना के साथ में कैसे सोएगा और कितना मतलब प्राउड फील करोगी। और तब तुम्हारी आंखों में जैसे अभी आया ना एक पानी सा, कि वो रो के और ऐसा भर्राई हुई आवाज में बता दिया कि भाई कि कितना ऐसा मोमेंट था, मुझे देख के कैसा लग रहा है। अरे मैडम ये तुम्हारा सीरियल नहीं है जो यहाँ एक्टिंग चल रही है। लेकिन सारे समझ गए हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अपने आप को बड़ा दिखाने की, अपने आप को ये फील कराने की, देखो मेरे को कितनी रिश्तों की कदर है। एक धेले भर का ये डायलॉग नहीं चला, इतने कमेंट आ गए तुम्हारे व्लॉग के नीचे जितने अच्छे कमेंट नहीं है। और ये तो छोड़ो, अपनी दादी के पास कभी सोता हुआ देखा है आपने? उस बच्चे को पहले दादी के पास ही सुला के प्राउड फील कर लो, उसके बाद में परदादी की बात करना। अभी कुछ दिन पहले मैडम को एक बार और जोर चढ़ा था जब उस बच्ची को पढ़ाई में इतनी ज्यादा शाबाशी देने की बात कर रही थी। मैंने तो पहले ही कह दिया था, मैंने तो वहां पे भी, घर पे भी कहा था, ये लड़की बहुत होशियार है। और ये जो मामू और मोमानी है ये कितने अच्छे हैं कि जो इनकी ऐसी परवरिश कर रहे हैं, पढ़ाई में इसको इतनी हेल्प करते हैं। बड़े प्यार से लेकर आई थी पिज्जा को, कर दी हेल्प, बना दिया उसको गुलाम। डब्बा को क्या दोष दें, जो लेकर आया था, जब उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो उसके बाद में उसको अब कोई भी पकड़ ले, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन दूसरों के बच्चों को खूब बातें बनाएंगे कि ये बच्चों को ऐसे पढ़ना चाहिए, बच्चों को ऐसे पढ़ाना चाहिए, इतनी उनकी तरबियत करनी चाहिए, उनका इस तरह से ध्यान रखना चाहिए जैसे मोमानी और मामू ने किया। मैं लिख के दे रहा हूं, इस घर का कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा, तुम्हारा बच्चा भी नहीं पढ़ेगा और उसका बच्चा भी नहीं पढ़ेगा, क्योंकि तुम्हारे घर में पढ़ाई का माहौल ही नहीं है। जनाब ने बीच में पढ़ाई छोड़ी, डब्बा ने बीच में पढ़ाई छोड़ी, यहाँ तक कि मैडम ने बीच में पढ़ाई छोड़ दी। तो कोई है इस घर में जिसने अपनी पढ़ाई पूरी करी हो, यानी जो भी डिग्री कर रहे थे वो पूरी करी हो? पर नहीं, दूसरों को कमेंट करने के लिए आ जाएंगे, ठेकेदार बन जाएंगे, जैसे कितना ज्यादा इनको पढ़ाई का पता हो और ये पढ़ाई की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस समझते हो। अब देखो, नान को अगर अपने हिस्से में रखा है तो नान की कौन सा पढ़ाई हो रही है? वो भी पिछले 1 महीने से इधर उधर झूमता फिर रहा है और व्लॉग बनाता फिर रहा है। इनके ही रील बनवा लो, व्लॉग बनवा लो, कहीं पे भी वो पढ़ता हुआ कहीं पे भी किताब के आसपास दिखाई तक नहीं देता है। अब दिखाने के लिए मुंबई जाके उसके पीछे पढ़ाई के लिए पढ़ जाएं और उसको 2-4 बार पढ़ते हुए दिखा दें और जनाब उसको 2-4 बार पूछते हुए दिखा दें। हो सकता है ट्यूशन भी आ जाए, पर ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ दिखावा होगी, इसके अलावा कुछ नहीं। और जैसे ये लोग हैं वैसे इनके व्यूवर्स हैं, वैसे इनके सब्सक्राइबर हैं। इतने सब के ऊपर भी एक सब्सक्राइबर ने क्या कमेंट किया है वो पढ़ना बहुत ही जरूरी है। एक तबस्सुम रजिया हैं, वो बिल्कुल भी लगता है अकल से पैदल हैं, और कमेंट क्या किया है वो कमेंट अब पढ़ के सुना देता हूँ। क्यों आप लोग डीपीजी के लिए क्यों ऐसा कह रहे हो? वो भी कितनी तकलीफों से बाहर आई हैं और उनके ससुर भी उनके साथ रहते हैं। अरे बेअकल औरत, इसका उससे क्या लेना देना? लोग बाग जो ट्रोल कर रहे हैं वो इस बात के लिए ट्रोल कर रहे हैं कि नानी के साथ सोने के ऊपर इतना ड्रामा क्यों? नानी की इतनी अगर महान है तो क्यों करके अपने 5 BHK में लेके क्यों नहीं गई? वहां क्यों नहीं सुलाया? और अब यहाँ पे क्यों इतना इतरा रही है? लेके जा नानी को। अब उल्टी सीधी बात ये करेगी तो उसका इसकी बीमारी से क्या लेना देना, और इसके ससुर का इसके साथ रहने से क्या लेना देना? तो आपको समझ में आ गया ना कितने बेअकल लोग हैं इनके। आगे के और कमेंट सुनिए इनके। सबको तो इतना प्यार करते हैं जनाब और मैडम, मैं नाम ले रहा हूं यहाँ पर। लोगों को हर बात पे क्यों करके कुछ बोलना है। तबस्सुम जी, रजिया जी, इसका क्या मतलब हुआ? ये दोनों सब लोगों को इतना ज्यादा प्यार करते हैं। कितना ज्यादा प्यार करते हैं? आप हमारे कुछ पॉडकास्ट सुन लीजिए, आपको पता लग जाएगा किस किस को भी प्यार करते हैं और किस किस के साथ में नाटक करते हैं। कोरा नाटक करते हैं, इनके लिए कोई प्यारा नहीं है। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा प्यारा है, व्लॉग प्यारा है। सिर्फ और सिर्फ जो कुछ करते हैं ये व्लॉग के लिए करते हैं, उसके बाद में कुछ नहीं करते। अगर ये इतने ही प्यारे होते और इतना ही प्यार कर रहे होते सबको, तो ये जो यहाँ पे रातों को बैठक लगाई है, और किसकी लगाई है? वही सब लोग हैं जो कि मुंबई से आए हैं। वहां मुंबई में क्या इनको टाइम नहीं है?
वहां पे बैठक नहीं लगा सकते? कौन सा काम करते हैं? कहाँ जाते हैं? कहीं पे भी नहीं जाते। कितना ज्यादा ड्रामा करते हैं और उसके ऊपर ये कहती है कि सबको कितना प्यार करते हैं। प्यार सिर्फ ड्रामा है, आके देख लो। यहाँ पर मौधा में आके इनके प्यार की तो सारी पोल खुल गई। और अब यहाँ से जाने के बाद में अपने फुप्पो का, अपने बुआओं का एक बार भी नाम दे दें तो मैं अपना नाम बदलने को तैयार हो जाऊंगा। तो ये सबको प्यार देते हैं, ये प्यार होता है कि व्लॉग बनाने के लिए तो उनको सबको अपने उसमें शामिल कर लिया। और उसके बाद में तुम कौन और मैं कौन कह रही हैं कि हर बात पे क्यों करके बोलना, हर बात पे। ये मैडम ने जो बात करी है ये हर बात है, ये इतनी बड़ी बात है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रही? तुम्हें अकल नहीं है क्या? और कह रही हैं आगे, समझो उनकी कुछ मजबूरी होगी ना। भाई ना, हमें तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा, ना हमें कुछ अकल है, ना हमें कुछ समझ में आता है। सब कुछ समझ में तुम लोगों को आता है। और सुन लीजिए आगे, कितनी बेचारी है डीपीजी मैडम, इतना सब सह के भी सबके रिश्ते निभाती हैं। तो बस इस बात का तो मैं क्या ही जवाब दूं, तुम्हारे को अकल है ही नहीं। जब अब इतना ही सहन कर सकता था, बाकी कमेंट आप इनका पढ़ लेना। कैसे ही अजीब लोग हैं ये। चलिए मैडम की उल जुलूल बातों से बाहर निकलते हैं, अब दूसरी बात पर चलते हैं। मैडम ने यहाँ पे वड़ा पाव बनवाया है और साथ साथ गाजर का हलवा। अब इसके ऊपर भी एक तड़ाके का कमेंट है, और कमेंट ये है कि तुम लोग तो सबसे काम करा लेते हो, उसके बाद में बनाकर दिखा देते हो। हम लोगों को पूरा मरना पड़ता है, लगना पड़ता है, A to Z सारा काम करना पड़ता है, और तब हम गाजर का हलवा बनाते हैं और वड़ा पाव या कोई भी डिश बनाते हैं। मैडम तुम्हारी नौटंकी का जवाब मिल गया। मतलब बनाने की जब ये बात आती है कि चलो हम कुछ बना के खिलाएं, ऐसा कभी हो सकता है कि हम कुछ बना के ना खिलाएं? तो मैडम A to Z बना के दिखाओ ना। ये सब क्या सारा काम सबसे करा लिया और करछी चलाने आ गए? अब यार ये कोई काम होता है कि वड़ा जो है उसने बनाया, निक्कू ने बनाया, और मैडम ने सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर रख दिया तो बस वड़ा पाव बन गया? वो भी मैं गारंटी से कह रहा हूँ सारे सारे इन्होंने रख के नहीं दिए होंगे। यार काम चोरी की भी हद है। दूसरे को कम से कम जरा वरा क्रेडिट दे दो कि भाई हमारा मन कर रहा था, हमने बनवा के खा लिए और उसने बहुत अच्छे बनाए। पर यहाँ वड़ा पाव चाय क्यों बनी है कि डब्बा ने अपने फार्म हाउस पे पकौड़ी बनवाई थी और चाय बनवाई थी जिसमें मैडम नहीं गई थी। तो ये डब्बा को शेड करना हुआ, तूने तो सबसे बनवा के खिलवा दी, देख हम खुद बना के खिलाते हैं और सबको ऐश कराते हैं। गाजर का हलवा भाई इतनी मेहनत से बनता है, इतनी मेहनत से बनता है कि मतलब शर्म आनी चाहिए कि दूसरी औरतों का के मजाक उड़ा रही है मैडम। मैं गारंटी से कह रहा हूँ पूरा का पूरा गाजर का हलवा बना के दिखाएं, हाथ ना थक जाए तो कहना। पहले इतनी सारी गाजर छीलो और उसके बाद में उसको पकाते समय लगभग कई घंटे तक उसको चलाते रहो। अरे भाई साहब, हमारी मम्मी जब बनाती थी तो हमें दुख होता था तो हम कहते थे मम्मी हट जाओ हम चलाएंगे, लाओ मम्मी हमें दे दो, हम गाजर किस कर दे दें आपको। और वो बस हमारे प्यार में ये कह दिया करती है, नहीं नहीं बच्चे तुम रहने दो, तुम थक जाओगे बेटा, हम कर लेंगे। ऐसी होती हैं माएं। क्योंकि गाजर का हलवा पसंद है, हर सर्दी में कम से कम 4 से 5 बार मेरी वाइफ भी गाजर का हलवा बनवाती है और बनाने में उसको भी 4 घंटे कम से कम लगते हैं, बल्कि कहना चाहिए लगभग पूरा दिन सा निकल जाता है गाजर घिसने से लेके बनाने तक। मत उड़ाओ मैडम, इस तरह से मजाक मत उड़ाओ इन सब लेडीज का जो सारा का सारा मेहनत करके ये सब अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी फैमिली के लिए ये सब करके खिलाती हैं। मैडम ने यहाँ मौधा आने में अपने 2-3 कलेक्शन दिखाए और एक कलेक्शन दिखाया था सिमिलर टाइप का जब ये अजमेर गई थी। भाई आपका क्या कहना है? ये जो कलेक्शन रिसेंटली ये दिखा रही हैं सारे वो आम फैब्रिक हैं जो कि स्टिच किए हुए या विदाउट स्टिच आपको सूट मिलते हैं और आप उनको सिलवा लेते हैं। नथिंग, उसमें कोई डिजाइनिंग नहीं होती, कोई कारीगरी नहीं होती, सिर्फ आप अपना नाप के हिसाब से सिलवा लीजिए और पहन लीजिए। और ये वो सूट हैं जो कि रोजमर्रा में आराम से पहने जाते हैं। तो मैडम इनकी जरा कॉस्ट भी बता दो, क्या इनकी कॉस्ट 1000 से नीचे है? क्या इनकी कॉस्ट 500 रुपए के पास में? अगर ये इसके आसपास के हैं तो भैया ये वाइबल हैं, वरना ये बिल्कुल बेकार है, किसी काम के नहीं है। आप मार्केट में चले जाइए और बड़े आराम से ये ले लीजिए बहुत कम दामों पे, या तो खुद सिलवा लीजिए और सिले सिलाए लेना है तब भी वो 1000 रुपए तक मिल जाएंगे। और नहीं जाना हो तो मीशो वगैरह देख लीजिए। आज ही मैंने एक इंस्टाग्राम रील देखी थी, दिल्ली का जो जावेरी मार्केट है वहां पर कई शॉप ऐसी हैं कि जहां पर आपको शानदार ज्वेलरी मिल जाएगी 50 रुपए से लेकर सिर्फ 1500 रुपए तक के बीच में। और इतनी जबरदस्त वैरायटी है कि आप बिल्कुल लगेगा कि अमेरिकन डायमंड्स या जर्किन्स में कर बनवा रहे हैं। ये इसी तरीके से जगह जगह से उठाकर ले आती हैं किलो के भाव में और सब लोगों को फिर 250 रुपए से लेकर 1500 2500 रुपए तक बेच रही हैं। या कब तक बेवकूफ बनाओगे और कब तक लोग
लोग बेवकूफ बनेंगे। ये हम तो देख चुके हैं कि मैडम भी चली गई और जनाब भी चले गए हैं मौदा से, अम्मा को यहीं छोड़ गए हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सब लोग इसको कमेंट करो, लगातार इतने कमेंट करो कि नानी को बुला लो। और ये वाला मौका जो है हमें बहुत ही अच्छा लगा, हम भी देखना चाहते हैं और बड़े होके बच्चा भी याद करेगा मैं अपनी पर नानी के साथ सोया था। ऐसी मोमेंट जो है कहाँ किसी की किस्मत में होते हैं। तो मैडम बुलाइए, बुलाइए, जल्दी बुलाइए, नानी को अपने घर में बुलाइए। हम देखना चाहते हैं कि किस तरीके से इस वाले सुख को आप रोज लेना पसंद करेंगी या फिर ये सब ड्रामा था। अब इनकी परवरिश का ही ड्रामा देख लीजिए। 1 साल तक मैडम ने ना तो नमक खिलाया अपने बच्चे को और ना ही मीठा खाने दिया। आज बच्चे को इतनी ज्यादा मिठाई की क्रेविंग होती है कि हर चीज को, पैकेट को देख के वो ये कहता है मम्मा मिठाई, मम्मा मिठाई। क्या हो गया, अब परवरिश करनी छोड़ दी? बच्चे को सर्कस का जानवर बना के रख रखा है। और बार बार ध्यान आ रहा था कि डब्बा डॉक्टर खाला को लेके गई थी कि डॉक्टर खाला ने भी कुछ खरीदना है और मेरे को भी कुछ खरीदना है, क्योंकि भाभी जो पहली बार आई है। और हाँ, उसकी जो ननद है, सो कॉल्ड ननद, मतलब नकली ननद को तो ननद की तरह रिश्ता रख रही है और असली ननद को बिल्कुल भूल चुकी है। उनके लिए कुछ लेने के लिए जाना है इसने तो दिखा दिया कि मार्केट से क्या क्या लेकर आई थी, लेकिन डॉक्टर खाला क्या लेकर आई वो इसने दिखाया नहीं। तो भैया वो अब देखने को मिल रहा है, मैडम के लिए कपड़े लेकर आई हैं और इनके बच्चे के लिए कपड़े लेकर आई हैं। मैडम का यहाँ पे भी इमोशनल डालना, क्या जरूरत थी इसकी? मैं तो इसी घर की हूँ, मैं तो इसी घर में हूँ, मेरा तो ये मायका है। जो मायका है, जो अपनी माँ है, उसको तो ये पूछती नहीं है। एक बार भी इतने दिनों में इसने ये नहीं बताया कि वो अब वहां पहुंची नहीं पहुंची, उन्होंने दर्शन कर लिए नहीं कर लिए, कुछ पता नहीं। भूल चुकी है अपनी माँ को कि माँ क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। वो भी तब की बात है जबकि उसकी उम्र 70 साल से ऊपर है। इसको ना कुछ फर्क पड़ता है, ना ही चिंता है कि मेरी माँ कहाँ है। और भैया वैसे बातें करती है दूसरों को माँ बनाने की। डॉक्टर खाला अम्मी के लिए भी चूड़ी वगैरह लेकर आई है। उसने, जैसे कि सब लोग कह देते हैं, उसने कहा कि भाई देख लो, साइज वाइज चेक कर लो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बदल जाएगी। तो अम्मी का कहना था हाँ तुम्हें नहीं पता होगा तो किसको पता होगा, तुमको तो सब पता है। हाँ भाई, इनको सब पता है कि तुम्हारे घर में क्या चीज रखी है, कब बनेगी और कब कहाँ सफाई करनी है, कब कपड़े धोने हैं और कब चालू का जाके काम करना है, चालू का कौन सा कमरा साफ करना है, कब किचन के बर्तन लगाने हैं। मतलब तुमसे ज्यादा तो तुम्हारी इसी को पता है। मैडम का ड्रामा तो देखो, कड़ी पत्ता इनको मुंबई में नहीं मिलता है। मुंबई में इतना कड़ी पत्ता मिल जाता है, नहीं है तो यहाँ से एक पौधा ले जाओ और अपने लगाओ अपने आराम से और खूब घर का कड़ी पत्ता लो। देखिए, वड़ा पाव के लड्डू से बनाने के लिए बैठ गई मैडम दिखाने के लिए। दूसरे कमरे में जोर जोर से चिल्लाने की जनाब की आवाजें आ रही हैं, न जाने किससे झगड़ा कर रहे हैं। जनाब जो इतनी जोर जोर से लड़ रहे हैं, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, ये क्या अपने मामू से लड़ रहे हैं? भाई आप लोगों को कुछ भी समझ में आ रहा हो तो बताइएगा जरूर कि ये आवाजें कहाँ से हैं और ये किससे लड़ रहे हैं। जब वड़ा पाव बन ही गए हैं, प्लेट में सज भी गए हैं और सबको खाने के लिए दिए जा रहे हैं, तो अब फिर भी एंड टाइम पे मैडम का 2 वड़ा पाव उसमें से निकालना कि ये जनाब के लिए हैं। तब क्या ये उम्मीद है कि सारे वड़ा पाव खत्म हो जाएंगे, जनाब को मिलेगा नहीं? जनाब कहीं दुनिया से अलग बैठे हैं, यानी अलग, ये मतलब बाहर गए हुए हैं कि वो आएंगे तो उन्हें मिल जाए। पर जब सबके साथ में पार्टी हो रही है तो सबके साथ ही खाना चाहिए। पापा को भी वड़ा पाव खाने के लिए मिल गया। यहाँ पर आके पापा का खाना पीना जो इतना रेस्ट्रिक्टेड था वो सब ड्रामा हो गया। यानी यहाँ पे आने के बाद में उनकी बीमारी, उनका इलाज, उनका खाना पीना सब 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 डिस्टर्ब। और सिर्फ किस लिए? राजा बेटा की वजह से। डी दादा को भी ये देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्य हो रहा था कि अंकल भी वड़ा पाव खा रहे हैं और बोल रहा है वो कि ये भी खा रहे हैं और आज बहुत कुछ ऐसा वैसा खा लिया है। देखिए, जनाब के जाने से एक दिन पहले ये सब वड़ा पाव, ये सब चीजें बनी हैं, लेकिन अगले ही दिन जब जनाब गए हैं तो यहाँ वड़ा पाव खाते हुए इतना लंबा चौड़ा कोट पहन रखा है, आई मीन गरम जैकेट पहन रखी है और कैप भी लगा रखा है, और अगले दिन टी शर्ट, नो कैप और विद चश्मा, फुल ऑन हीरो। जहां मैडम ने जिक्र किया कि यहाँ की लहसुन और यहाँ के कड़ी पत्ता, इसकी खुशबू कुछ अलग ही है, वहां मैडम के साथ साथ अम्मी शुरू होगी। टमाटर, यहाँ की फल सब्जियां। और भाई फिर भी मौदा छोड़ के जा रहे हो, यहीं रहो ना। जब सारी चीजें यहाँ पे अच्छी है, यहाँ की आबो हवा अच्छी है, यहाँ की सब चीजें अच्छी हैं, तो यहीं रहो। ये था मैडम का ड्रामा व्लॉग। इसमें मैडम ने जो भी कुछ करके दिखाया है, अम्मा के बारे में जो भी कुछ कहा वो ड्रामा, जो खाना बनाया वो ड्रामा, क्योंकि खुद नहीं बनाया, सब बनवाया, सबसे बनवाया है। और वड़ा पाव में तो कुछ भी नहीं किया, उसके बाद में भी वो वड़ा पाव बनाया मैडम ने, अगेन ड्रामा। मैडम ने यहाँ पे बहू वाले किरदार निभाने की बजाय ड्रामा क्वीन का किरदार निभाया है। आप सबका इस सब के बारे में क्या कहना है? मैडम की इस ओवर एक्टिंग और ड्रामा क्वीन की तरह से काम करने के लिए आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।